हेलो दोस्तों, मैं हिंदी के कुछ शब्दों पर काम कर रहा हूँ। उसमें मैं पिछले वीडियो में कुछ 5 या 6 शब्दों के बारे में आपको बताया था, जो उस शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से मैं इसमें भी कुछ शब्दों पर चर्चा करता हूँ, जिसमें एक शब्द है आत्मा। मनुष्य के शरीर में एक आत्मा होती है, और आत्मा क्या होता है तो परमात्मा का एक पार्ट होता है। जैसे ऊपर वाले हैं परमात्मा, तो उनका एक जो अंश होता है, एक छोटा सा अंश भाग जो होता है, वो आत्मा होता है, जो प्रत्येक जीवों में होता है। इसलिए उसको कहा जाता है जीवात्मा। जीवों में जो आत्मा पाया जाता है उसको जीवात्मा कहा जाता है। और यह जान लें, जो आत्मा जो है जिन जिन जीवों में है, वो उनमें उसको प्राण उसमें रहता है, वो जीवित कहा जाता है। लेकिन वो सारे लोग, वो सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब ऊपर वाले का एक पार्ट है, एक अंश है। आप ये नहीं कह सकते जो सिर्फ मनुष्य ही परमात्मा के अंश हैं, सारे उसमें आ जाते हैं, क्योंकि सब में आत्मा पाया जाता है। और जिन जिन में आत्मा होते हैं तो वो भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम कहा जाता है। जो परोपकार से बड़ा उपकार या पुण्य कुछ नहीं है। आप दूसरे का मदद करते हैं ना, ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। पापाय परपीडनम, पाप क्या होता है तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। तो दूसरे को जैसे ही आप कष्ट पहुंचाते हैं तो वही तो पाप है। और पुण्य क्या है तो दूसरे का सहायता करना, ये पुण्य हो जाता है। तो यहां हम कुछ आपको इस पर जनरली बता रहे हैं। जो आत्मा को 2 भागों में बांटा गया, एक आत्मा का अंतःकरण होता है और एक होता है बहिकरण। यानी एक आत्मा का आंतरिक भाग होता है, एक होता है बहिर्भाग होता है, बाहरी भाग होता है। तो अंतःकरण में आता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 4 चीज अंतःकरण में आते हैं। आप सुनते होइएगा मेरे मन में ये चीज नहीं है, हम इसके लिए नहीं सोच रहे। तो मन एक पार्ट होता है, और जनरली 3 ही मूल होते हैं। एक होता है मन, मन का ही पार्ट चित्त होता है। मन में 2 चीज आते हैं, मन और चित्त। बुद्धि और अहंकार क्या हो जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीज आते हैं अंतःकरण में। और बहिकरण में क्या आता है तो उसमें देखिएगा, बहिकरण को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया ज्ञानेंद्री, एक हो गया कर्मेंद्री। अब आप यहां देखिएगा, ज्ञान जिन इंद्रियों से ज्ञान होता है, एक शब्द होता है जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, जो ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञानेंद्री क्यों नाम पड़ा, जिन इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो हो गया ज्ञानेंद्री। कर्मेंद्री, जो हम लोग काम करते हैं, आत्मा या मन हमारा जिसमें काम में लगा देता है, वो काम जब करते हैं तो वो है कर्मेंद्री। तो दोनों 5-5 हैं। 5 यानी टोटल इंद्री इस तरह से कहा जाए तो 10 हो गए। 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, तो टोटल 10 हो गए। तो अब वो 5 ज्ञानेंद्री क्या होता है तो नेत्र, कान, आंख, जीवा यानी जीव और त्वचा। जिसको त्वचा, ये हम छू करके स्पर्श करके भी इसको ज्ञान, जैसे देखिएगा किसी का आंख खराब रहता है तो उसको कैसे होगा, तो वो किसी को छू करके पता लगा लेता है, तो वहां से भी उसको एहसास हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है यहाँ पर क्या चीज है। तो त्वचा हो सकता है, जीव हो सकता है, जीवा, आंख, कान, नेत्र, ये सब जो महत्वपूर्ण पार्ट है एक मानव के, उन 5 को ज्ञानेंद्री में रखा गया है। कर्मेंद्री में क्या होता है, हाथ काम करता है, पैर काम करता है, जीवा काम करता है, जनेंद्रियां जिससे हम लोग जनन का क्रिया करते हैं, और गुदा जो उसका मल मूत्र या उसका पेट का जो होता है ये। तो आपको ये 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री हो गए। तो इस मिलाकर के टोटल कितना, दोनों मिलाकर के 10 हो गया। और 4 को होता है अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कुल मिलाकर के हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं जो ज्ञान क्या होता है, हम थोड़ा सा इस पर काम करते। वैसे हम इसको अगले वीडियो में आपको बढ़िया से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास है वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो ज्ञान क्या होता है, अगर कोई कहता है जो ज्ञान क्या होता है, तो सबसे पहले आप ज्ञान के बारे में जान लें। जो गुरु के लिए आप कभी कभी सुनते होइएगा, जो किसी गुरु की उपमा दी जाती है, जो व्यक्ति हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु होता है। तो गुरु कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तो चूंकि गुरु के पास जो ज्ञान है
उस ज्ञान को जब वह अपने शिष्यों में, अपने छात्रों में, अपने बच्चों में वो जब बांटता है, तो जो बच्चा जो चीज नहीं जान रहा है वो जानने लगता है। सहारा क्या होता है? तो गुरु होता है। तो ज्ञान का जो ट्रांसफर करवाता है, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है, उसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल है। तो वो क्या चीज डालता है? तो वो गुरु अपना ज्ञान अपने शिष्यों में डालता है, बच्चों में डालता है। तो हम लोग देखते हैं वो होता क्या है, ज्ञान होता क्या है। वो गुरु में भी होगा तो ज्ञान होगा, शिष्य में भी हो गया तो ज्ञान हो गया। तो होता क्या? तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त हर अनुभव ज्ञान कहलाता है। आपके शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सारे इंद्रियों के सहारे आपके अंदर जो अनुभव होता है, आपको जो जानकारी मिलता है, उन्हीं जानकारियों को, उन्हीं अनुभव को तो ज्ञान कहा जाता है। आप जैसे कोई चीज कोई खाता है, कुछ देखता है, कुछ सुनता है, तो वो उसके पास वो उसका जो है ज्ञान इंद्री वो लेते जाता है और वो कहता है नहीं नहीं, बात तो हम पहले सुने थे, ये तो हमको पता है, ऐसा तो हम कर सकते हैं। यानी क्या? वो चीज उसके पास अनुभव है, उस चीज का अनुभव है, तो वो अनुभव ज्ञान कहलाता है। तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त हर अनुभव ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय के बारे में पहले हम जानकारी दे दिए हैं। तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त हर अनुभव क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। अब हम लोग नीचे आकर के देखते हैं, ज्ञान 3 तरीकों से आप अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान को 3 तरह से आदमी अर्जित कर सकता है। अर्जित मतलब होता है वो हासिल, मतलब उपलब्ध करना, अपने अंदर वो कमा लेना, ये समझ, अपने अंदर वो आ जाना। तो ये 3 तरह से। पहला तरीका क्या है? तो चिंतन करके। आप जब चिंतन के लिए, किसी चीज को जानने के लिए आप जब बैठ जाते हैं, तो ये बड़ा सही तरीका है। इस तरीके से आप किसी चीज को जान सकते हैं। तो चिंतन करके पहला तरीका है। आप चिंतन में लग जाइए। हाँ, किसी चीज को जानने के पीछे पड़ जाइए, जिसको हमको बिना जाने हम छोड़ेंगे नहीं। आप जैसे किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, आप वो कंप्यूटर जानना चाहता है, तो आप उसके लिए पहले उसका पूरा सिलेबस जाने, फिर उस पर काम करें। तो चिंतन करके। दूसरा हो गया आपका अनुकरण करके। अनुकरण क्या मतलब होता है? जब हम लोग किसी को देख करके सीखते हैं, कोई कुछ काम कर रहा, वो देखते देखते हम सीख गए, तो उसको अनुकरण करना कहते हैं। तो जनरली देखिएगा, महिलाओं में जो ज्यादा श्रृंगार करती है, तो दूसरी महिला भी सोचती है हम भी इसी प्रकार का श्रृंगार करें। या यदि कोई गाने वाले हैं और वो अच्छा गाता है, तो रियाज करते करते वैसे गाने लगता है। हमारा भाव ये है जो किसी दूसरे को देख करके सीख जाना, ये हो गया अनुकरण करके। और तीसरा हो गया आपका अनुभव से, कष्टकारी। अब देखिएगा, किसी मानव, कोई भी ऐसा संसार में मनुष्य नहीं होगा जो कष्ट काट करके अपने वो एक हिस्ट्री तैयार किया होगा, उसका एक इतिहास बना होगा। जिस मनुष्य को सफलता हासिल हुआ है इस युग में, इसका मतलब है उसका जब बैक जाके खोजेगा तो उसके जीवन में कष्ट हुआ ही होगा। तो वो कष्ट के आधार पर वो अनुभव हासिल करता है और तब उसको ज्ञान हो जाता है। और वो न्यू जनरेशन को वो ज्ञान बांटता है, कहता है ऐसे मत करो, ऐसे करने से ये हो जाता है। तो वो पिछला वाला अनुभव जो होता है, ये बड़ा कष्टकारी होता है। अनुभव से जो आप लेते हैं वो कष्टकारी चीज है। तो इसमें हमने 3 तरीका सीखा। पहला आप चिंतन कर सकते हैं, दूसरा अनुकरण करके, और तीसरा अनुभव से। जो हमने देखा बड़ा कष्टकारी होता है, हर एक के जीवन में कष्ट होता है, वहां से उसको अनुभव मिलता है, वही चीज ज्ञान का रूप धारण कर लेता है। अब हम लोग आते हैं कुछ ज्ञान के बारे में और जानते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति जिज्ञासा से हुई है। जब हम किसी चीज को जानने की इच्छा जाहिर करते हैं, जब हम किसी को, मतलब हमारे अंदर ये मतलब ये चल रहा है कि हमको ये जानना है। आप देखिएगा, हर व्यक्ति के पास सब चीज का ज्ञान नहीं होगा। किसी खास व्यक्ति के पास एक ही चीज या 2 चीज या 10 चीज का ज्ञान होगा। अब संसार में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम तो सब कुछ नहीं जानते हैं। हम जितना जानते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं, वो हम लोग नए तरीके से जान लेते हैं। तो जिज्ञासा हो गया। ज्ञान की उत्पत्ति जिज्ञासा से हुई है, क्योंकि जिज्ञासा से हमें किसी भी व्यक्ति, स्थान, घटना, समय या विषय में जानने की इच्छा जन्मती है। आपके अंदर वो कब जन्म लेती है? जब आप उसको जानने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो किसी व्यक्ति के बारे में जानना, स्थान के बारे में जानना, किसी घटना के बारे में जानना, समय के विषय में जानना, इन सारे चीजों को जब जानने की आपके अंदर वो जन्म लेती है, जब हमको ये जानना है, तो इस सामान्य स्थिति में समझना असंभव सा जान पड़ता है। जब आपको लगता है कि ये चीज हमको आसानी से नहीं मिलने वाला है, ये हमको किसी न किसी के सहारे या किसी न किसी रास्ते से ही मिलेगा, तो जब हम उसको असंभव लगता है, ये नहीं हमसे हो सकता, हम
कैसे हम पता लगाएं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ज्ञान की खोज में लिप्त हो जाते हैं। जब हमको लगता है ये नहीं मिलेगा, जैसे भगवान बुद्ध को देख लीजिए, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था। वो एक राजा थे और जब उन्होंने किसी दृश्य को देखा, जब वो देख करके लगा जो जा हमको तो इससे नहीं कुछ होने वाला है, हमको तो शायद कुछ और करने के लिए हम आए थे, तो वो परमात्मा के लिए, वो परमात्मा को जानने के लिए चल दिए, यानी उनको ज्ञान मिला। बोध गया में देखिएगा, बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिला। तो वही ज्ञान का चर्चा यहां होता है। वो भी कुछ जानने का, जब उनके अंदर एक जिज्ञासा, एक जगह, तो वो चीज वो उसके में क्या हो गया, वो उसमें असंभव था जब जान पड़ा, तो उसके बाद वो ज्ञान की खोज में लिप्त हो गए। वो ज्ञान की खोज में घर से चल दिए। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण है, महावीर का देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है, जो ज्ञान की खोज में चले गए। यानी क्या चीज, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ दिखाए वही ज्ञान है। अब भगवत गीता में कुछ आध्यात्म से ले लेते हैं, बड़ा रोचक चीज है ज्ञान, इसलिए थोड़ा बहुत बता देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं। तो उनका कहना है सच्चा ज्ञान क्या होता है, तो जो स्वयं को जानता है। स्वयं आप अपने को जब जानने लगिएगा, जब हम यहां क्यों आए हैं, मेरा यहाँ क्या काम है, हम जो इस धरती पर जन्म लिए, हम जो ये 60 70 या 80 हम या जितने दिनों तक रहेंगे, तो हम क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन चीजों को जब आप जानने लगिएगा, फिर उसके बाद क्या लिखे, ब्रह्मांड को जानना, ये जो संसार है इसके बारे में जब आपको ज्ञान होने लगेगा, और दोनों के बीच संबंध की प्रकृति को समझना, और दोनों में जब रिलेशन स्थापित होता है। आप देखिएगा जो अर्जुन को जब श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखाए, तो जब वो अपने वो विराट रूप में वो सारे चीजों को दिखा, उनके मुंह में एक आ रहा है, फिर उनके मुंह से निकल रहा है, एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से, यानी पूरा संसार उसमें समाहित होता है उनमें, और फिर उनसे वो पूरा संसार निकल के जाता है, फिर एक नया निर्माण होता है। तो वो कृष्ण ये बताना चाहते हैं जब आप कहां हैं, हम में लिप्त हो जाइए, आप हमारा बात मानिए। तब वो अर्जुना उस रूप को देख करके उनके बातों को मानना चालू किए। तो बताना ये चाहते हैं जो सच्चा ज्ञान क्या है, आप खुद को जानो ना, जब हम क्यों आए हैं, ब्रह्मांड को जानो, और उन दोनों के बीच के प्रकृति को समझना है। और इससे क्या, यह एक आध्यात्मिक ज्ञान है, हम पहले बोल दिए थे, यह अध्यात्म से जुड़ा है। यह अध्यात्म जो मुक्ति और परमात्मा के साथ मिलन की ओर ले जाता है। अगर आपको इस मुक्ति चाहिए ना, तो परमात्मा से आप मिल जाइए, और वो आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होगा तो आपकी मुक्ति निश्चित है। मुक्ति का अर्थ ये हो गया जो हमको दोबारा नहीं आना यहां पर, और जब दोबारा नहीं आना चाहते हैं ना, तब भगवान का नाम लीजिए, और भगवान का नाम में अगर आप लिप्त हो जाते हैं तो आपको फिर इस दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी। और जब आपका आत्मा परमात्मा में जाकर के विलय हो जाएगा, मिल जाएगा, तो आपको दोबारा फिर आने का जरूरत नहीं है। ज्ञान यही चीज है अध्यात्म के। धन्यवाद।